धनिया अगर बहुत रंगीन धनिया बाज़ार में मिल रही है तो समझ लेना चाहिए कि इस पर रंग चढ़ाया गया है। एक बार वो अर्क ही निकाल दिया जाता है, देखने में वह दिख रहा है कि हाँ यह तेज पत्ता है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ निकल चुकी है, जीरा है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसमें कृत्रिम चीज़ों से बना दिया जा रहा है। सरसों खरीद करके तेल पेरवाइए, उसका दाम देख लीजिए, और बना बनाया तेल, डब्बे में बंद किया हुआ तेल, जिसको विज्ञापन पर भी खर्च हुआ है, वह तेल आपको सस्ता पड़ेगा। देखिए आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में आदमी इतना व्यस्त हो गया है, नौकरी पेशे में, उद्योग धंधे में, मेहनत मजदूरी में इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि यहाँ तक अपने स्वास्थ्य के प्रति भी वह लापरवाह हो गया है, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो गया है। और इस देश में अधिकांश लोग इस मानसिकता के ही हैं कि उन्हें जो भी मिल जा रहा है, जैसे भी मिल जा रहा है, जो भी उत्पाद वह पा जा रहे हैं, चाहे वह सस्ता हो महंगा हो, उसकी गुणवत्ता से उनका वास्ता नहीं रह गया है। डॉक्टर प्रोफेसर बामदेव बताते हैं कि जिंदगी जीने की रस्साकसी में आज लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें मार्केट में जो भी मिल रहा है उसे बिना कुछ विचार किए आतुरता से खरीद ले रहे हैं। अधिकांश लोगों का तो महंगा या सस्ता बस यही विषय रह गया है। सामान की गुणवत्ता से बहुत वास्ता नहीं रह गया है। वैसे भी अब गुणवत्ता युक्त उत्पाद तो बाजार से विदा ही हो रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। यह पहले हमारे देश में नहीं था। बहुत शराफत से लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, चाहे वह व्यवसायी हों, किसान हों या अन्य कोई हों। यह बाहर से ऐसी संस्कृति हमारे देश में आने लगी कि हम लोग देशवासी अपने में ही एक दूसरे को ठग रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, और सब लोग परेशान हैं इसी मानसिकता के चलते। अच्छा खासा प्रतिशत इस देश के उन लोगों का भी है जो यह जानते हुए भी कि हाँ यह खाद्य पदार्थ, यह भोजन नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो उसकी अनदेखी करके वह लोग इसलिए ले लेते हैं कि वह सोचते हैं कि अभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम मजबूत हैं, यह हमको नुकसान नहीं करेगा। तो जहाँ तक बीडी फीड्स की बात है, हमारे यहाँ इस प्रतिष्ठान की बात है, यह मानव आहार से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको हम बना रहे हैं, उसकी अधिकतम गुणवत्ता का हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हमें यह मालूम है कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। किस तरह के अनाज लेने से, एक ही अनाज की कई किस्में हैं, तो किस किस्म के अनाज को लेने से अधिकतम गुणवत्ता उपभोक्ता तक पहुंचेगी। तो मसालों की बात करें तो मसालों के कई प्रभेद में सबसे उत्तम प्रभेद का चुनाव करना एवं सही मिश्रण के साथ सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर आदि करीब 50 तरह की किचन सामग्री का निर्माण करना इनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। देखिए ये तो मल्टीग्रेन आटा रेडी टू कुक है। इसमें जो 9 चीज़ें पड़ी हैं वो ये हैं। ये 3 मोटे अनाज हैं जो सबसे बेहतरीन कैटेगरी के मोटे अनाज हैं। ये रागी है, ये ज्वार है, बाजरा है। यह 9 प्रकार के अनाज को मिला करके ही इसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ इस बात का अधिकतम ध्यान लिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है कि जो भी उत्पाद बने उसकी गुणवत्ता अधिकतम रहे, ताकि जो ले जाएं उनको अंततोगत्वा बचत हो, उनके स्वास्थ्य की बचत हो। तमाम डॉक्टर्स के यहाँ आजकल जो लोग घूम रहे हैं नासमझी के चलते, तो उससे वह बचे रहेंगे। इन्होंने लोगों से अपील की कि यदि सब लोग गंभीरता से विचार करें या प्रयोग करके देखें तो पता चल जाएगा कि मार्केट में जो खाद्य सामग्री मिल रही है उसकी कीमत आखिर लागत से कम क्यों है। यह जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति समझदारी का प्रयोग करेगा तो उसको इसकी हकीकत पता लग जाएगी। आप तेल ही बाज़ार से या किसान से सरसों खरीद करके तेल पेरवाइए, उसका दाम देख लीजिए, और बना बनाया तेल, डब्बे में बंद किया हुआ तेल, जिसको विज्ञापन पर भी खर्च हुआ है, वह तेल आपको सस्ता पड़ेगा। तो वह सस्ता क्यों हो गया, थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि वह सस्ता क्यों हो गया है। ये देखिए, यह चना है, इसका हम सत्तू बनाते हैं। यह चना
अधिकांश चना इसमें फूटे हुए हैं, कुछ बिना फूटे हुए भी हैं। और इसका जो रंग है देखने में भुने हुए चने का जो रंग होता है सामान्य, वही रंग इसका है। अन्यथा बाज़ार में आपको इससे अधिक पीलापन लिए हुए चना मिलेंगे, इससे बड़े बड़े आकार के चना मिलेंगे। वह बड़ा बड़ा आकार इसलिए हो जाता है कि चने को जब भिगाते हैं तो उसमें एक रसायन डाल देते हैं, इससे सभी चने बड़े बड़े हो जाते हैं। और जब भूनते हैं तो सारे चने फूट जाते हैं। लेकिन देखने में तो अच्छा लगेगा, ज़्यादा पीलापन लिए रहेगा, लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बड़ा भयावह बीमारियों को जन्म दे देता है, यहाँ तक कि कैंसर भी वह कर देता है उस तरह के चने के प्रयोग से। तो हमें उससे बचना चाहिए। जो सामान्य रंग है उसी चने को हम लोगों को लेना चाहिए। दूसरा जैसे हल्दी है, ये हल्दी है, इस हल्दी को देख करके हमारे ही देश के अधिकांश युवा बुजुर्ग इसको फेंक भी सकते हैं, क्योंकि यह देखने में बहुत बदसूरत दिख रहा है। लेकिन वास्तविक हल्दी यही है। इसको रंगा नहीं गया है, खेत से निकाला गया है, मिट्टी छुड़ाई गई है, इसको पानी में साफ किया गया है, इसके बाद इसको उबाला गया है, उबालने के बाद इसको सुखाया गया है, फिर इसको पीस करके हम हल्दी बनाते हैं। इससे सस्ता हल्दी बाजार में उपलब्ध है। आप देखेंगे कि ये हल्दी यहाँ पे, जैसे यह हल्दी है, यह जो लोग हल्दी असली नहीं देखे होंगे वह नहीं पहचान पाएंगे कि यही हल्दी है। देख रहे हैं, इसको तोड़ दिया हूँ ताकि इसका पीलापन दिखने लगे। यही वास्तविक हल्दी का रंग है। यह रंग जब हाथ पर लगेगा तो कुछ समय लेता है छूटने के लिए, और नकली हल्दी, रंगी हुई हल्दी है, वैसे ही हाथ झाड़ देने से उसका रंग छूट जाता है। नकली हल्दी या रंगी हुई हल्दी कहा जाए, जिसको अधिकांश लोग इसी को हल्दी समझते हैं कि यही हल्दी है। हल्दी तो है, लेकिन यह असली हल्दी नहीं है। हल्दी का असली स्वरूप यह नहीं है। इसको रंग दिया गया है और यही बहुतायत में उपलब्ध है। और ऐसे ऐसे रसायनों का प्रयोग इसको रंग चढ़ाने में किया जाता है जो कैंसर करते हैं। दूसरा अगला उत्पाद जैसे यह शहद है, आप देखेंगे इसको सूंघ करके तो शहद की सुगंध आएगी। और यह सुगंध हम देखते हैं कि जो हम शहद लाते हैं ऋतु के अनुसार और जगह के हिसाब से भी, किस जगह से यह लाए हैं शहद हम, उस हिसाब से इसका सुगंध बदलता रहता है, एक ही तरह का नहीं रहता है। अगर आपको शहद का, जहाँ से शहद ले रहे हैं, वर्ष भर शहद एक ही तरह का सुगंध दे रही है, तो समझ लीजिए कि वह कृत्रिम शहद है। लेकिन हम जो ये शहद रखते हैं, यह अलग अलग महीनों में अलग अलग जो फसलें बोई जाती हैं, जो वृक्ष और लताएँ होते हैं, उनके हिसाब से, जहाँ से मधुमक्खियाँ लाती हैं, इकट्ठा करती हैं, उसके हिसाब से शहद का गंध, सुगंध बदलता रहता है। आखिर ये क्या खेल है? आपकी आत्मनिर्भरता को खत्म करने और बदले में इससे मोटी कमाई करने की कहीं साजिश तो नहीं हो रही है? कहीं आपके स्वास्थ्य के साथ घातक खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? सब लोग परेशान हैं इसी मानसिकता के चलते। आजकल जो ये विज्ञापन का प्रचलन चला आ रहा है, जो थैली है, जो पैकेजिंग है, उसके ऊपर इस तरह के स्लोगन लिखे जाएंगे, ऐसी लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया जाएगा कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। और ये जैसा पहले से कहा जाता रहा है कि व्यक्ति नवीन चीज़ों के प्रति बड़ा जल्दी आकर्षित होता है, और अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उसकी तरफ उनका झुकाव बहुत कम, नहीं के बराबर या बिल्कुल ही नहीं जाता है। तो इसी नासमझी के चलते, अपनी जो थाती थी उसको भुला देने के चलते, हम लोग जो यह चकाचौंध में जी रहे हैं। कोई भी कंपनी आकर के, चाहे वो देश की, हम इतना भी ध्यान नहीं देते कि यह कहाँ की है, किस राष्ट्र की है, इसमें हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नुकसान हो रहा है, उससे उनका वास्ता नहीं रह गया है। विज्ञापन अच्छा होना चाहिए। वो सामान के ऊपर का जो कवर है, जिसके अंदर पदार्थ रखा गया है, उसकी लिखावट
उसकी चमक धमक अधिक रहनी चाहिए। और जो सामान्य में शुद्ध चीज़ कोई दे रहा है तो उस पर उनका भरोसा नहीं रहेगा, उसको वह बिल्कुल तुच्छ समझेंगे। तो इस मूर्खता के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। आगे की योजना के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि इनका यह अभियान जारी रहेगा। लोगों को जागरूक करना और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचाना कायम रहेगा। हमारे ऊपर उपभोक्ता जिस तरह से विश्वास करते जा रहे हैं, जहां हमारे फैक्ट्री का, कंपनी का जहां स्टिकर लगा हुआ है, जो पैकेट लगा हुआ है, आजकल इसका प्रचलन बढ़ते जा रहा है। चिकित्सक भी बोल रहे हैं मल्टीग्रेन आटा खाने की, क्योंकि शुगर को नियंत्रित करने में बहुत अधिक कारगर है। 1-2 हफ्ते में ही इसका असर प्रत्यक्ष दिखने लगता है। इसमें फ़िलहाल 9 चीज़ें हम मिला रहे हैं, जिसमें आजकल का गेहूं नहीं है। इसमें मोटे अनाज अच्छे खासे अनुपात में हैं, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के लिए सोयाबीन, चना, कार्बोहाइड्रेट के लिए मक्का, जौ इत्यादि मिला करके इसको हम बनाए हैं। ये बहुत ही उपयोगी है। इसको बच्चे, बुजुर्ग, रोगी जो रोग से स्वस्थ हो रहे हैं वह सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, पुआ, मालपुआ, लड्डू, बहुत सारे आइटम जो मैदा और जो गेहूं के आटे से बनाते हैं, सारे इससे बनाए जा सकते हैं। यह कभी खून की कमी नहीं होने देगा, कैंसर को पनपने नहीं देगा, गठिया नहीं होने देगा। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। डॉक्टर बामदेव पांडे जी की कर्तव्य निष्ठा हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने अर्जित ज्ञान, अनुभव और कौशल का उपयोग कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इनका अभियान लोगों को जागरूक करने और उन्हें स्वस्थ विकल्प प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ यह प्रमाणित है कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान कर सकते हैं। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प प्रदान करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है।